विदहामिति महानिमादिति वरुण तपसि परस्तात यनियाया। देख रहे विदहामिति महानिमादिति वरुण तपसि परस्तात यनियाया। ये कौन है? ये मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह है। तो लड़कियों, तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत लड़कियां आई, तुमसे भी ज्यादा हसीन और जमील लड़कियां दुनिया के अंदर आई, लेकिन आज वो दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। तकब्बुर नहीं होना चाहिए। किस चीज का तकब्बुर करते हो? खूबसूरती का, दौलत का, पैसे का, जमीन जायदाद का, इल्म का। तुमसे बड़े बड़े चौधरी आए, आज जमीन के अंदर मौजूद नहीं है। तुमसे बड़े बड़े अल्लामा दुनिया के अंदर आए, आज वो दुनिया में नहीं है। तुमसे बड़े बड़े खूबसूरत और तुमसे बड़े बड़े हैंडसम दुनिया के अंदर आए, आज वो दुनिया के अंदर नहीं है। वो लड़कियों, तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत लड़कियां आई, तुमसे भी ज्यादा हसीन और जमील लड़कियां दुनिया के अंदर आई, लेकिन आज वो दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। तकब्बुर क्यों है? एक हकीर कतरे से, एक हकीर पानी से तुम्हें पैदा किया गया है। तुम तकब्बुर कर रहे हो, तो तकब्बुर क्यों कर रहे हो? अल्लाह ताला कहता है मुझे तकब्बुर पसंद नहीं है, मुझे घमंड पसंद नहीं है। अल किब्रिया विदाई वल अज़मतु इज़ारी। फरमाया ओ मेरे बंदे सुन, ये तकब्बुर करना, ये घमंड करना, ये मेरी चादर है, ये मेरी लुंगी है। अगर किसी ने तकब्बुर किया फलयुअज़्ज़िबहु अज़ाबन शदीदा, तो हम उसे दर्दनाक अज़ाब देंगे। मुसलमानों ने जब जब तकब्बुर किया, तब तक मुसलमानों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। मालूम है, आज मुसलमानों के अंदर जोश बहुत है, होश नहीं है। जोश बहुत है, घमंड बहुत है, तकब्बुर बहुत है। ये नहीं चलेगा, अल्लाह को ये पसंद नहीं है, ये अल्लाह को बर्दाश्त नहीं। कोई भी मुसलमान तकब्बुर करे, तू काला में गोरा, तू छोटा में बड़ा, तू गरीब में अमीर, इस्लाम में ये नहीं चलेगा। इस्लाम के अंदर ये जब सारी की सारी चीजें बेकार है। तू जाहिल में आलिम, नहीं चलेगा। मेरे भाइयों, इस्लाम के अंदर तकब्बुर ही नहीं है। ये तो रब की मेहरबानी है, जिसको जितना मिलना था मिल गया। कोई काला हो, कोई गोरा हो, अल्लाह की नजर में कोई काला और गोरा नहीं देखा जाता है। कोई अमीर और गरीब नहीं देखा जाता है। कोई हिंदुस्तान में पैदा हुआ और सऊदिया में पैदा हुआ हो, अल्लाह ये नहीं देखता है कि सऊदिया में पैदा होने वाला जन्नत में जाएगा और हिंदुस्तान में पैदा होने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, बल्कि अल्लाह ताला देखता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। अमीर हो, गरीब हो, मौलवी हो, जाहिल हो, जो भी हो, लेकिन अल्लाह ताला तुम्हारे तकवा को देखता है कि तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला कौन है। अगर एक गरीब आदमी झोपड़ी में रहने वाला हो और अगर फिर भी वो अल्लाह से डरता हो, और एक अमीर आदमी जो पूरे कटिहार के अंदर सबसे ज्यादा अमीर आदमी हो लेकिन अल्लाह से नहीं डरता हो, तो अल्लाह की कसम उस गरीब आदमी से भी ज्यादा अल्लाह की नजर में हकीर है। गरीब आदमी अल्लाह की नजर में उस अमीर आदमी से ज्यादा मोतबर है, ज्यादा मुअज़्ज़ज़ है, ज्यादा अल्लाह की नजर में महबूब है, क्योंकि वो गरीब आदमी अल्लाह से डरा करता है। इसी वजह से फरमाया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला में सबसे ज्यादा डरने वाला जो है वही अल्लाह के नजर में बेहतर है, वही अल्लाह की नजर में सबसे बेहतर है। नबी अकरम की जिंदगी देखिए, नबी अकरम की जिंदगी और नबी अकरम की सीरत तय्यबा अगर उठाएंगे, विदहामिति महानिमादिति वरुण तपसि परस्तात यनियाया। देख रहे हैं, विदहामिति महानिमादिति वरुण तपसि परस्तात यनियाया। ये कौन है? ये मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह है। सोमति परातुर्वापियम, सोमति के पेट से इन्होंने जन्म लिया है। विष्णु यश ये अब्दुल्ला के बेटे हैं, ये अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला। और इनके बारे में आता है विदहामिति
आदित्य महानिमादित्य वरुण तपसि परस्तात यन्याया। अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह अगर तुमने जीवन गुजारी, अगर जिंदगी काटी, तो तुम्हें नजात मिल करके रहेगी। अब नबी अकरम की जीवनी को देखो तो अल्लाह की कसम आपको पता चलेगा, नबी अकरम रास्ते में चला करते थे तो तकब्बुर नहीं, घमंड नहीं, अपने से छोटों को भी वो सलाम करते थे, अपने से बड़ों को भी वो सलाम करते थे। अल्लाह के नबी की जीवनी को देखे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, तुम में सबसे ज्यादा डरने वाला मैं, इन्नी अतकाकुम लिल्लाह व अख्शाकुम लिल्लाह। तुम में सबसे ज्यादा डरने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह, तुमसे सबसे ज्यादा खौफ खाने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे प्यारे साथियों, नबी अकरम की जिंदगी देखी और उसी तरीके से अगर आपने अपनी जिंदगी काटी तो फरमाया, अगर तुमने उसी तरीके से जिंदगी काटी, मन्नतानी दखलल जन्नह, फरमाया जन्नत के अंदर दाखिल होगा। जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। पता क्या चला, अल्लाह का रहमान का स्पेशल बंदा वो है जो अल्लाह के कानून के मुताबिक जिंदगी काटता हो। जमीन के ऊपर चल रहे हैं आप, तो चलने के समय आपको सोचना चाहिए, रास्ते में जा रहे हैं, कहीं हमारी नजर से किसी को तकलीफ तो नहीं पहुंच रही, हमारी चाल से। मान ले गाड़ी, तो हम अब कार ड्राइव कर रहे हैं, बाइक ड्राइव कर रहे हैं, और यहाँ पानी पड़ा हुआ है, और बगल से हमारे एक मुसलमान भाई या गैर भाई कोई भी जा रहा है, और गाड़ी हम बहुत तेजी के साथ वहां से पार करेंगे, तो पानी का छींटा हमारा किसी भाई को लगेगा, क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको एक मुस्लिम, एक भाई की कदर करनी होगी। मुसलमान वो नहीं है जिसकी जबान, जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज ही ना रहे। मेरे भाइयों, वो मुसलमान कैसे? तो रहमान का बंदा बनिए, स्पेशल बंदा। बंदा तो सब है। एक बाप बोलता है ना, मेरे 5 बेटे, लेकिन मेरा हकीकत में एक ही बेटा है। अरे भाई कौन? वही जो मेरी बात मानता है। हालांकि बेटा उसका 5 है, लेकिन सबको नहीं कहता मेरा बेटा है, मेरा एक ही बेटा है। वही फरमा बरदार है जो मेरी बात को मानता है। अल्लाह कहता मेरे सब बंदे, लेकिन मेरे स्पेशल बंदे वो हैं जो जमीन के ऊपर चलते हैं, तो चलने का तरीका बताता है कि वाकई वो मुसलमान बनकर के चल। आप जमीन के ऊपर चलिए तो किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, किसी को आपकी वजह से जर्रा बराबर। रास्ते में आप चल रहे, जलसों में भी आए हुए, तो आपकी वजह से ये नहीं लगना चाहिए कि फला लड़के ने फला लड़की के साथ गलत काम किया, छेड़ा, या फला ने जलसे के अंदर जलसे के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। आप एक मुसलमान हैं, साबित करिए अपने आप को मैं मुसलमान हूँ। मेरी जबान से, मेरे हाथ से, मेरे पैरों से, मेरे जिस्म के किसी अंग से किसी को भी जर्रा बराबर नुकसान नहीं पहुंच सकता। ये आपको साबित करना पड़ेगा। अल्लाह के नेककार बंदा वो है जो किसी को तकलीफ नहीं देता। नबी अकरम की जिंदगी देखो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को तकलीफ नहीं दी, किसी को नहीं मारा। यहां तक कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल का वक्त आया तो नबी ने सहाबा को बुलाया, और सहाबा को बुलाने के बाद आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों, अगर मैंने किसी को मारा हो, अगर मैंने किसी को तकलीफ दिया हो, अगर मैंने किसी के ऊपर जुल्म किया हो, तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की पीठ मौजूद है। आओ आओ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से बदला ले लो, आओ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से बदला ले लो। मौजूद है। तकलीफ अगर मैंने दी है तो मुझे भी तकलीफ दे दो, क्योंकि कल क़यामत के दिन में अपने रब के सामने रुसवा होना नहीं चाहता हूँ। मेरे भाइयों, क़यामत के दिन का और मैदान महशर में जमा होने का और अल्लाह के सामने खड़ा होने का खौफ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना ज्यादा था कि अगर किसी को तकलीफ अगर मैंने दी है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की पीठ मौजूद है, आओ आओ मुझसे बदला ले लो। मेरे भाइयों,
इसी वजह से हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जो प्यारी प्यारी नसीहतें की थी, उन्हीं नसीहतों में से एक नसीहत ये थी, या बुनैया, आई मेरे बेटे, आई मेरे बेटे, वला तुसाइर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, आई मेरे बेटे, जमीन के ऊपर तुम तकब्बुर तरीके से मत चलना, मुंह फुला करके बातें मत करना, जिससे भी बातें करना बहुत प्यार से बात